प्रेयर्स करने के बाद मुझे रिकॉर्डिंग याद आता है कि बृहद भागवतामृत की जय, श्लोक प्रभुपाद की जय, सनातन गोस्वामी की जय, प्रहलाद महाराज की जय। ओके, तो कल की क्लास में कल हम लोग पहुंचे थे। शिव जी ने नारद मुनि को बताया कि आप मेरे पास मत आओ, आप वैकुंठ में भी मत जाओ। लक्ष्मी जी से भी उन्नत एक और भगवान के भक्त है, आप उनके पास जाओ। और वो अभी पृथ्वी लोक पे ही है, मतलब भगवान अभी पृथ्वी लोक पे है, तो आप वैकुंठ में जाके क्यों भगवान का दर्शन करना चाहते हो? भगवान ऑलरेडी पृथ्वी लोक पे है। तो ये सुन के नारद मुनि पृथ्वी लोक पे जाने के लिए रेडी थे, तो तब शिव जी ने उनको वापस पकड़ लिया। और उनका हाथ पकड़ के शिव जी नारद मुनि को बिठाते हैं और बोलते हैं, उनके कान में गुह्य रूप से बोलते हैं, क्योंकि शिव जी के जस्ट पास में उनकी पत्नी होती है। उनकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड है लक्ष्मी जी। और पार्वती जी ने बोला था कि भगवान की कृपा की सबसे बड़ी पात्र लक्ष्मी जी है। लेकिन शिव जी को पता है कि लक्ष्मी जी से भी ऊपर दूसरे भक्त है जो भगवान की कृपा के पात्र है। तो अगर वो जोर से बोलते तो पार्वती जी को बुरा लग जाता, वो क्रोधित हो जाती। इसीलिए उन्होंने नारद मुनि को बिठाया और कहा, मैं आपके कानों में बताऊंगा कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा पात्र कौन है। और फिर ऐसा बोल के वो नारद मुनि के कान में प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं। प्रहलाद महाराज के बारे में नारद मुनि सब बताते हैं कि कैसे भगवान की कृपा के पात्र है, क्या क्या किया प्रहलाद महाराज ने, सब कुछ कल की क्लास में था प्रहलाद महाराज के बारे में। अब ये सुनने के बाद कि उनको प्रहलाद महाराज को मिलना है, ये सुनने के बाद अब आगे क्या है वो आज आज की क्लास में है कि नारद मुनि सुतल लोक जाते हैं, क्योंकि शिव जी उनको बोलते हैं कि अभी अभी के युग में प्रहलाद महाराज अपने पोते बलि महाराज के साथ सुतल लोक में है, जहाँ पे भगवान वामन रूप में उनके साथ रहते हैं। तो आपको मिलना है प्रहलाद महाराज को, तो जाओ, जाके सुतल लोक में मिल लो, ऐसा करके। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं अपनी माता को कि जब नारद मुनि ने ऐसा सुना, शिव जी के वचन सुनने के बाद नारद मुनि बहुत खुश हुए। और उन्होंने वो इतने उत्सुक थे प्रहलाद महाराज को मिलने के लिए कि वो तुरंत, उसमें यहाँ पे लिखा है ही एट वंस, मतलब तुरंत ही वो मन की गति से, यहाँ पे लिखा है कि अपने हृदय के मार्ग से, हृदय के मार्ग मतलब सनातन गोस्वामी बताते हैं मन की गति से तुरंत नारद मुनि सुतरलोक पहुंच गए। हमें तो कहीं जाना है तो फास्टेस्ट मोड लेना हो तो फ्लाइट लेनी पड़ती है, उसके लिए 3 घंटे पहले जाके बैठो, फिर फ्लाइट में 10 घंटे लगते हैं, ये सब। नारद मुनि भगवान के भक्त है, नारद मुनि मन की गति से ट्रेवल कर सकते हैं। बस नारद मुनि ने यहाँ बताते हैं सनातन गोस्वामी कि नारद मुनि ने बस इच्छा की कि उनको सुतल लोक जाना है। और जैसे मन में हम सोचते हैं कि ठीक है मैं वृंदावन में हूँ, तो बस सोचा और हम वृंदावन में अपने आप को देखते हैं, वो मन की गति है। तो नारद मुनि ने बस ऐसा सोचा सुतल लोक, और वो तुरंत कहाँ पे पहुंच गए? सुतल लोक पहुंच गए। ये गति से नारद मुनि सुतल लोक गए। उसके बाद आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज, वो परीक्षित महाराज, कि प्रहलाद महाराज जो वैष्णवों में सबसे उत्तम है, जो महाभागवत है, उन्होंने देखा कि वो एक आ, क्या बोल सकते हैं, सेक्लूडेड को इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, मतलब बहुत सब लोगों से दूर, एकांत, एकांत बोल सकते हैं। एकांत स्थान में बैठे थे प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। तो जब इन्होंने, प्रहलाद महाराज ने देखा कि नारद मुनि आ रहे हैं दूर से ही, तो प्रहलाद महाराज तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने उनको तुरंत दंडवत प्रणाम किया जैसे नारद मुनि पास में आए। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भक्त अगर भगवान के ऊपर ध्यान करता है तो वो ध्यान अलग होता है, और योगी जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं वो अलग होता है। अगर योगी जनरली जो भौतिकवादी, भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए कोई योग, अष्टांग योग की विधि का पालन करता है तो उसको अष्ट सिद्धि मिलती है, उसको किसी लोक में जाना है तो वो वहां जा सकता है। लेकिन जो योगी वास्तव में 3 गुणों के परे केवल प्योर योग, योग मतलब प्योर अष्टांग योग प्रक्रिया का पालन करते हैं, वो लोग वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन उनको, उनकी गति कैसी होती है? उनको भगवान के जैसे शरीर मिल सकता है, उनको वैकुंठ में निवास मिल सकता है, उनको भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल सकता है, वो भगवान के पास रह सकते हैं, बट उनको भगवान की सेवा नहीं मिलती। वो लोग जो योगी है, अष्टांग योगी, और वो ये सारी जो क्या बोल सकते हैं,
इतने प्रकार की जो मुक्ति उनको प्राप्त होती है, सालोक्य, सारिष्टी, सामीप्य, ये सारी, उसमें उनको भगवान का धाम मिल जाता है, भगवान के पास रहना मिल जाता है, लेकिन उनको सेवा नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग भगवान की सेवा की इच्छा नहीं करते। लेकिन जब भक्त लोग, भक्त को भगवान यही सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो भक्त उस रूप में भगवान की सेवा करता है। तो ये फर्क है योगी में और भक्त में। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज का जो ध्यान था भगवान के ऊपर, वो किसी योगी के जैसा नहीं था, जैसे योगी परमात्मा पे ध्यान करता है। और बहुत अच्छी चीज बताई है श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में, कि योगी, थर्ड या सेकंड, आई एम नॉट श्योर, कि जब योगी ध्यान करता है परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो भगवान, क्योंकि वो अष्टांग योग की विधि शास्त्रों में दी है, वो ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रों के परे है और वो मेंटल स्पेकुलेशन है और वो अपने मन से कुछ भी कर रहा है। नो, इट इज रिकमेंडेड, वो शास्त्रों में है, तो शास्त्रों में दिया है तो उसका फल तो मिलेगा, दैट इज, क्योंकि वेद और हमारे शास्त्रों को क्या बोला गया है, निगम बोला गया, निगम कल्पतरो और गलितम फलम, निगम मतलब सारे शास्त्र, कल्पतरु मतलब हमारे शास्त्र जो है वो इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। तो इच्छा पूर्ति कब करेंगे, जो विधि शास्त्रों में दिया वैसा पालन करो, तो जो उसका फल है वो मिलेगा, वो तो फिक्स है। तो जो योगी है, अगर वो प्रॉपर विधि का पालन करते हैं, चाहे फिर वो भौतिक के लिए हो या भगवान के धाम के लिए, लेकिन उनका मेन उद्देश्य है परमात्मा के ऊपर ध्यान करना। ये थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो जब भगवान की, परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, तो जब उनका शुद्धिकरण हो जाता है, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। और जब भगवान उनके हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तो वो योगी इतने अनफॉर्चुनेट होते हैं कि अगर भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, जैसे नारद मुनि के हृदय में भगवान कुछ क्षण के लिए प्रकट हुए, यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों का ध्यान अपने मेडिटेशन में कर रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं, तो भक्त भगवान को देखता है, भक्त भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है, भगवान के रूप का गुणगान करता है, लेकिन योगी ऐसा नहीं करते। योगी को अगर कोई भी सिद्धि चाहिए तो उनको भक्ति तो करनी पड़ेगी। अगर 1% भी भक्ति नहीं है, प्योरली योगा है और उसमें कहीं भी भक्ति का बिल्कुल भी किंचित मात्र भी उसमें भक्ति इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, भक्ति मतलब भगवान का नाम लेना या भगवान का गुणगान करना, ये सारी चीजें भक्ति में आती है, ये सब भक्ति के अंग है। तो अगर कोई जीव परफेक्ट योग पद्धति का पालन कर रहा है, लेकिन वो उसमें थोड़ी सी भी भक्ति नहीं है, तो वो योग पद्धति चाहे वो कितने भी करोड़ों जन्मों तक करे, वो योग पद्धति कभी भी उसको फल नहीं देगी। कोई भी साधना, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो योग मार्ग हो, चाहे वो भौतिक जगत में रहने वाला कर्म कांड हो, तीनों की तीनों में अगर कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की भक्ति नहीं है, तो ये तीनों अपना फल कभी नहीं दे सकते। ज्ञान योग में अगर आपको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, तो वो उसके लिए भक्ति का अंग होना जरूरी है, बिना भक्ति की कोई भी साधना फल नहीं दे सकती, वो फैक्ट है। और भक्ति ऐसी है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, भक्ति अकेले सारे फल दे सकती है, भक्ति कर्म का फल, ज्ञान का फल, योग का फल भी दे सकती है, प्लस भक्ति खुद का फल कृष्ण प्रेम भी दे सकती है, और उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। इतनी ग्लोरियस, इतनी महान महानता है। हस्ती देखो कौन अनम्यूट है। तो ये भक्ति की महानता है। उसके बाद तो अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ध्यान कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों का, लेकिन योगी लोग क्या करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं परमात्मा का। अब अगर वो जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं, तो योगी क्या करते हैं, अपने मन को भगवान की वो सुंदर स्वरूप से, जब उनको सिद्धि प्राप्त होने वाली थी उस क्षण पे, वो अपने मन को भगवान की सुंदर रूप से खींच लेते हैं, हटा लेते हैं। क्यों? ये सोच के कि अगर वो भगवान के ये रूप से अट्रैक्ट हुए, तो ये रूप से अट्रैक्ट होने के कारण उनका मन, जिसको वो भौतिक सारी चीजों से हटाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म से, हर चीज से हटाना चाहते हैं, यहाँ पे उनका मन भगवान के प्रति आकर्षित ना हो जाए। इसीलिए वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली है कि उनको भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं और वो अपने मन को भगवान के सुंदर स्वरूप से हटा लेते हैं, खींच लेते हैं। जैसे हम भौतिक चीजों से खींचते हैं, वो भगवान के रूप से खींच लेते हैं। ये भागवत में बताया। ओके, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है परपट में। सनातन गोस्वामी वही बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज इतने एब्जॉर्ब्ड थे, इतने एब्जॉर्ब थे भगवान का, भगवान के चरण कमलों के ध्यान में, कि उनको पता ही नहीं चला नारद मुनि आए। और जैसे ही उनको पता चला, वो भी उनको मेडिटेशन में पता चला कि अच्छा नारद मुनि आए हैं, और जैसे ही वो नारद मुनि आए, वो अपने ध्यान से थोड़ा बाहर निकले, उनको थोड़ा सा टाइम लगा,
तो उतनी देर में तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि बिल्कुल उनके पास में आ गए हैं। तो जैसे ही नारद मुनि उनके पास में आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने सीधा उनको दंडवत प्रणाम किया। उसके आगे बोलते हैं, परीक्षित महाराज आगे बता रहे हैं कि थोड़े एफर्ट के साथ, थोड़े प्रयास के साथ प्रहलाद महाराज ने, क्योंकि वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, इसलिए अचानक से आप भगवान की उसमें अचानक से कोई आ जाए ऐसा, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आने के लिए। तो यहाँ पे बताया थोड़े से एफर्ट लगा प्रहलाद महाराज को। फिर उन्होंने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन दिया, उनकी पूजा की, जो भी शास्त्रों में जो नीति नियम दिए हैं उसके अनुसार। फिर लिखा है, लेकिन नारद मुनि को इतना प्रहलाद महाराज के प्रति इतना सम्मान भाव आ रहा था, क्योंकि वो उनका इतना सारा ग्लोरिफिकेशन सुन के आए हैं। तो इसीलिए उन्होंने आ, जो पूजा प्रहलाद महाराज उनकी पूजा कर रहे थे वो स्वीकार करने से मना कर दिया, और फिर वो रोने लगे एक्सटेसी के कारण, भाव के कारण। और उन्होंने प्रहलाद महाराज को आलिंगन कर लिया, हक कर लिया, और उनकी जो सेवा है वो स्वीकार नहीं की। अब एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, नारद मुनि कौन है? नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज है। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य है, क्योंकि प्रहलाद नारद मुनि ने ही प्रहलाद महाराज को दीक्षा दी थी, और नारद मुनि ने ही प्रहलाद महाराज को सारा ज्ञान दिया था जब वो छोटे थे। उनके गुरु महाराज उनके सामने है। अब सोचो हमारी ऐसे सिचुएशन हो, हमारे गुरु महाराज हमारे सामने आए, हम उनकी पूजा कर रहे हो, वो पूजा रोक के हमको आलिंगन करे और बोले कि आप इतने महान भक्त हो, ये हो ये हो वो, तो हमें, हमारी उस समय कैसे सिचुएशन होगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे प्रहलाद महाराज की थी। तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि ने पूजा स्वीकार करने को मना कर दिया और उनको सीधा आलिंगन कर लिया। अब नारद मुनि को मना किया था शिव जी ने कि प्रहलाद महाराज को गुणगान बहुत ज्यादा मत करना, लेकिन फिर भी नारद मुनि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, और वो सारी बातें भूल के अब नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुणगान स्टार्ट करेंगे। किसी का वीडियो ऑन हो तो अच्छा है, मुझे थोड़ा पर्सनल लगे, पर्सनल। कि नारद मुनि अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, श्री नारद उवाच। ठीक है, नारद मुनि बोल रहे हैं अभी प्रहलाद महाराज को कि बहुत लंबे समय के बाद अब मुझे वो मौका मिला है कि मैं फाइनली उस व्यक्ति को देख रहा हूँ जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कृपा की पात्र है। ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद? क्योंकि नारद मुनि कब से ट्रेवल करते करते आ रहे हैं, पहले पृथ्वी लोक पे थे, वहां पे अलग धाम में थे, फिर वो राजा के पास गए, फिर इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और फिर वहां से वैकुंठ वासियों के बारे में सुना, और फिर लास्ट में प्रहलाद महाराज के बारे में सुना। तो नारद मुनि बोल रहे अब बहुत लंबे समय के बाद अब वास्तव में मैं उनको देख रहा हूँ जो रियल में कृष्ण की कृपा के पात्र है। अब मुझे, नारद मुनि बोल रहे अब मुझे लग रहा है कि मेरे जितने प्रयास है उसका फल मुझे अब मिल रहा है। फिर आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज को कि बचपन से ही तुम में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति है, और इस प्रकार की जो रागानुगा प्रेम है तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति, वो मैंने अब से पहले कहीं नहीं देखा। ऐसा उनके गुरु महाराज अपने शिष्य को बोल रहे हैं, नारद मुनि प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि केवल तुम्हारी शुद्ध भक्ति के कारण ही तुम्हें इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन जो जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति किया, जैसे हम आगे देखते हैं श्रीमद् भागवत में, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फेंक दिया, अग्नि में जलाया, सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें की हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, उनका हृदय परिवर्तित परिवर्तित करने के लिए। लेकिन यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं कि हजारों प्रकार के कष्ट देने के बाद भी तुम्हारी शुद्ध भक्ति के कारण वो सारे कष्टों को तुमने लांघ दिया, तुमने वो सारे कष्ट पार कर दिए। और तो छोड़ो, ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे प्रभाव से प्रहलाद बहुत सारे ऐसे असुर, ऐसे दैत्य, वो लोग भी वैष्णव बन गए। तुम खुद तो थे, लेकिन तुमने दूसरों को भी वैष्णव बना दिया। यहाँ पे कुछ 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो ले लेते हैं जो श्रीमद् भागवतम के ही 7th कैंटो में बोला गया है। नारद मुनि बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी स्टोरी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, प्रहलाद महाराज का पीछे का पूरा सारा बैकग्राउंड। तो नारद मुनि खुद प्रहलाद युधिष्ठिर महाराज को ये सारी स्टोरी सुना रहे हैं।
तो वो श्लोका है जहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर, जब सारे के सारे प्रयास प्रहलाद महाराज को मारने के एकदम विफल हो गए, तो उस समय जो हिरण्यकशिपु था वो इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, और दूसरे दूसरे प्लान बनाने लगा कि अब इस बालक को कैसे मारा जाए। लेकिन फिर भी बड़े हाथियों से कुचलवाने के बाद, पहाड़ से फेंकने के बाद, आ, उसके बाद सर्पों के बीच में छोड़ के, अलग अलग मायावी शक्तियों के माध्यम से जहर दे के, भूखा रख के, ठंडी गर्मी अग्नि पानी पत्थरों से उसको उनको क्रश करवा के, ये सब करने के बाद भी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को नहीं मार सके। ये अच्छा है, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है और हमारे प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि फिर भी वो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु नहीं मार सका। आगे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज के स्तर पे नहीं है, ऐसे भक्त प्रहलाद महाराज की तरह इतने हायर लेवल का कष्ट सहन कर ही नहीं सकते। हम हम नहीं सहन कर सकते। हमको कोई पहाड़ से फेंकेगा तो हम तो मर जाएंगे। ना हमारी इतनी श्रद्धा है भगवान में कि हमें पता है कि भगवान आएंगे और हमको बचा लेंगे। हमें सांप दिखेगा तो हम, ऐसा नहीं है हम वहां पे भगवान का ध्यान करें, हम भाग जाएंगे। सांप को देख के हम रूम छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्योंकि हमारी श्रद्धा ही अभी कोमल श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है ही नहीं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज के लेवल पे हम नहीं है। आगे फिर बोलते हैं सनातन गोस्वामी कि अगर कोई भगवान को पूर्ण शरणागत नहीं है, पूर्ण शरणागत का मतलब क्या है कि उसकी श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा है। दृढ़ श्रद्धा का मापदंड क्या है, कि कैसे बोल सकते हैं कि हमारी भगवान में दृढ़ श्रद्धा है, स्ट्रांग श्रद्धा है, तो उसका मापदंड मतलब आप कैसे माप सकते हो आपकी श्रद्धा को, तो वो है सरेंडर, शरणागति। अगर आपकी फुल दृढ़ श्रद्धा है तो आपकी 100% शरणागति होगी। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त है या कोई जीव है जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत नहीं है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं अगर उसको आएगी, तो वो भले ही वो भगवान का ध्यान कर रहा है तो भी वो भगवान की सेवा करने का उसका जो उत्साह है, उसका जो निश्चय है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसका जो साहस है वो टूट जाएगा, वो नहीं टिका रह सकता। ये सारी समस्याएं हैंडल करने के बाद ये प्रहलाद महाराज कर सकते हैं। फिर बोलते हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज बहुत स्ट्रांग, बहुत दृढ़ता से भक्ति योग का प्रयास कर रहे थे, वो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उनके पास ये शक्ति थी कि वो प्रचार भी उतना इफेक्टिवली कर सकते थे। उन्होंने दैत्यों के पुत्रों को, वो दैत्य जो भगवान विष्णु के शत्रु है, उनके पुत्रों को उन्होंने वैष्णव बना दिया, केवल उनको बोल के। वो बोलते थे, वो सुनते थे। और प्रहलाद महाराज को ये बेनेडिक्शन भी मिला था कि अगर वो किसी, कोई भी प्रहलाद महाराज को देखेगा या प्रहलाद महाराज का स्पर्श करेगा तो इससे भी वो भक्त बन जाएंगे। तो उनके जो स्कूलमेट्स थे वो प्रहलाद महाराज को देखते थे, उनको स्पर्श करते थे, उनसे सुनते थे, तो ये सब कारणों से वो लोग भी वैष्णव बन गए। फिर नारद पुराण में एक जगह पे आता है जहाँ पे पृथ्वी माता, हरि भक्ति सुबोधे जो नारद पुराण का एक पार्ट है, उसमें यहाँ पे पृथ्वी माता धरणी देवी वो प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई कर रही है। वो क्या बोल रही है कि ये मनुष्य समाज अब वास्तव में भाग्यशाली हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम जो भागवतो उत्तम मतलब जो सभी भगवान के भक्त है उसमें उत्तम मतलब बेस्ट ऑफ वैष्णवास, वो यहाँ पे उपस्थित है। तो हर कोई अगर तुम्हें देखता है, अगर तुम्हारा स्पर्श करता है, या तो फिर प्रहलाद महाराज जो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान की भक्ति में, उनका कोई दर्शन कर लेता है, तो वो व्यक्ति भी भगवान के धाम वैकुंठ लोक में रहने का निवासी बन जाता है, सिर्फ प्रहलाद महाराज को देखने से। ये प्रहलाद महाराज का अम, स्तर है। भागवत उत्तम बोला है उनको, भागवत मतलब भगवान की भक्त, और उत्तम मतलब उनमें सबसे उत्तम। फिर आगे बोल रहे हैं नारद मुनि कि जब तुम भगवान का ध्यान कर रहे थे तो तुम आजू बाजू की सारी चीजें और खुद को भी भूल गए, ऐसा बोल रहे हैं। और एक पागल व्यक्ति की तरह, क्योंकि दो ही लोग हमेशा खुश रह सकते हैं, शास्त्र में बताया, एक जो पागल है और एक जो भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पे है, उत्तम अधिकारी, दो ही लोग हो सकते हैं।
तो पागल नृत्य की तरह आप नृत्य कर रहे हो, गा रहे हो, आप भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हो, आपकी बॉडी एकदम शेक हो रही है। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की जो भक्ति है उसका प्रचार कर रहे हो। और ये भौतिक जगत में जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे आप लोगों का उद्धार कर रहे हो, और इस भौतिक जगत में आप भगवान का जो दिव्य आनंद है उसका प्रचार कर रहे हो, ऐसा करके नारद मुनि बता रहे हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कभी कभी जब शुद्ध भक्त भगवान का स्मरण करता है, और भगवान का स्मरण करने के कारण उसके शरीर में ये सारी चीजें होती है, जैसे शरीर कांप जाना या जोर जोर से नाचना चिल्लाना ये सब। तो जो साधारण लोग हैं वो सोचते हैं कि या तो ये पागल है या इसने कुछ इंटॉक्सिकेशन लिया हुआ है, इस वजह से ये, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि भक्ति में भी ऐसा स्तर होता है। तो वो लोग सोचते हैं या तो पागल है या तो फिर इसने कुछ ड्रिंक किया है या कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है। इंडिया में तो मैंने सिर्फ ड्रिंक सुना था कि लोग ड्रिंक करते हैं तो उनको नशा होता है। यहाँ आके तो पता चला कितनी सारी चीजें होती है। सिर्फ ड्रिंक नहीं होता, ड्रग्स भी होते हैं, कितने सारे ड्रग्स होते हैं। बाप रे, इट्स टू डेंजरस। वो प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद वो एलएसडी लेते थे, मुझे अभी भी नहीं पता एलएसडी क्या है, बट इतना पता है ये ड्रग है। तो वो एलएसडी वाले ही सभी लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। यहाँ प्रहलाद महाराज ने प्रचार किया दैत्यों के पुत्रों को। एटलीस्ट वो कुछ तो शास्त्र जानती थी, और यहाँ प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को प्रचार किया जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो सब ऐसे पागलों की तरह यहाँ पे रहते थे। तेज हमारे वजन में खाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि हाँ, आ गया। हाँ, कि अगर कोई, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, इसलिए मत्ता मतलब लोग साधारण रूप से ही दो दो कारण समझते हैं, लेकिन जनरली जो भक्त होता है वो इस तरीके से नहीं करता है, इसीलिए लोग एक्सटर्नली लोगों को नहीं लगता कि अगर कोई इस तरह की चीजें कर रहा है तो वो भक्त है। और दूसरी चीज है कि हर कोई जो ऐसा करता है वो भी भक्त नहीं है। कि हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि इतने सारे सहजिया लोग हैं जो भगवान का नाम लेके रोते हैं, भगवान का नाम लेके नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, ये सारी चीजें, बट वास्तव में वो सहजिया भाव होता है। जो शुद्ध भक्ति का भाव है वो अलग है। इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत में भी आता है, एक बार मैं वो भी बताऊंगी। ओके। फिर यहाँ पे एक चीज बताइए कि न्याय न्याय सार में बताया है कि जीव को किस टोटल 21 प्रकार के सोर्स है, 21 प्रकार के स्रोत है जिससे भौतिक पीड़ा मिलती है। तो उसमें बताया है कि हमारे जो शरीर है, हमारी छह इंद्रियां इंक्लूडिंग मन, उसके बाद जो इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स है वो देखना और वो सब, फिर उसके बाद ये सारी चीजें जिस जिसको हम देख रहे हैं वो सारी चीजों के बेसिस पे जो जजमेंट करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो, उसके बाद सुख और उसके बाद दुख। तो यहाँ पे प्लेजर, सुख जो लिखा है यहाँ पे, वो सुख को भी बोला गया है कि वो भी 21 प्रकार के भौतिक कष्टों में से एक कारण सुख भी है। अब हमें लगेगा सुख कैसे हो सकता है, हम तो दुखों के कारण देख रहे हैं, तो दुखों का कारण सुख कैसे हो गया। तो वो इसीलिए है क्योंकि जब व्यक्ति को सुख मिलता है और वो सुख चला जाता है तो उसको कष्ट होता है। इसीलिए वो उसके दुख का कारण क्या बना, उसके दुख का कारण वो सुख बना, क्योंकि वो सुख उसके पास था और अभी वो चला गया, इसीलिए वो दुखी है। जैसे किसी के पास बहुत सारी लक्ष्मी है, अभी अचानक से लक्ष्मी चली जाती है तो उसको कष्ट होगा, बट वो कष्ट से पहले उसे ये दुख है कि मेरे पास इतना सारा था और वो चला गया। कष्ट उसको वास्तविक कब मिलेगा, जब वो भूखा रहेगा, उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, दैट इज रियल पेन। लेकिन वो सुख जाने का जो क्या बोल सकते हैं रिजल्ट है वो भी दुख देता है। इसीलिए यहाँ पे न्याय सार में सुख को भी एक प्रकार का दुख माना है। इसीलिए देखो भौतिक जगत में हम सुख 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 चाहिए, तो यहाँ पे तो बोला है कि वो सुख भी दुख का कारण है, तो वो सुख की भी अभिलाषा नहीं करनी है कि हम खुश रहे और वो सब है। फिर ये सेकेंड फिर ये वापस नारद पुराण का जो हरि भक्ति सुबोधय है उसमें बोला है कि, एक सेकेंड, जब प्रहलाद महाराज के वचन सुनते थे, जो भी उनके दैत्य फ्रेंड थे वो सब सुन के, तो
उसमें बताया है कि उनके वचनों को सुनने के बाद ही किसी किसी लोगों में तो तुरंत उसी क्षण जो हमारी जो इंद्रियों से हमें जो भी सुख मिलता है, ये सबके प्रति उनको भौतिक, सारी भौतिक चीजों के प्रति उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो लोग रोने लगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज के संग में थे। फिर कुछ कुछ ने ऐसा देखा, कुछ ने उनको कैसे रिस्पॉन्स दिया प्रहलाद महाराज को उनके वचन सुनने के बाद, कि उनको तुरंत प्रणाम किया। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है वो वहां पे हंसते रहे और कुछ उनको केवल देखते रहे। लेकिन ये सारे के सारे जो उनको देख के हंसे, जो उनके पास खड़े थे, जिन्होंने उनको प्रणाम किया था, जो रो रहे थे, जिनमें तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो गया, ये सारे के सारे लोग प्रहलाद महाराज के इतने से संग के कारण, सिर्फ उनके वचन सुनने के कारण, भौतिक जगत का जो कष्ट है या भौतिक जगत का जो दूषण है उससे मुक्त हो गए, सिर्फ सुनने से। चाहे उन्होंने जो भी रिस्पॉन्स दिया, बट वो मुक्त हो गए। तो इसमें लिखा है कि प्रहलाद महाराज केवल लोगों को दुख से, उनका दुख दूर नहीं करते थे, बल्कि उनको भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति प्रदान करके उनको वास्तविक सबसे उत्तम सुख जो है वो भी प्रदान करते थे। तो ये प्रहलाद महाराज थे। मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था। हाँ, अम, मैंने कल ही सुना था लेक्चर में कि एक होते हैं साधना सिद्ध और एक होते हैं कृपा सिद्ध भक्त। साधना सिद्ध मतलब जो साधना करके भगवान को प्राप्त करते। तो साधना सिद्ध वाले अम, साधना करेंगे वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति में भी वो धीरे धीरे उनका, पहले वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके सब करेंगे, फिर धीरे धीरे रागानुगा भक्ति पे जाएंगे। क्योंकि साधना भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदिक और एक रागानुगा। डायरेक्ट रागानुगा पे नहीं जा सकते। किस केस में जा सकते हो? अगर कोई रागानुगा भक्त आपके हृदय में वो रागानुगा भक्ति दे देता है तो आप सीधा रागानुगा पे पहुंच सकते हैं। बट हम उसका वेट करके बैठे रहे कि कब ऐसा कोई भक्त आएगा और हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति देगा, और हम वैदिक भक्ति का भी पालन ना करें, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वैदिक भक्ति करते रहना है, और फिर धीरे धीरे रागानुगा भक्ति आएगी। और फिर जब एक एक लेवल, निष्ठा, रुचि, ऐसे फिर जब हम भाव पे पहुंचेंगे, वो भाव का स्तर जो है, आ, उसमें बता रहे थे कि अगर भाव के स्तर पे कोई साधना साधना भक्ति से पहुंच सकता है, या तो कृपा, किसी की कृपा से पहुंच सकता है। अगर कोई बहुत उत्तम भक्त है, वो आपको भाव लेवल दे सकता है अपनी कृपा से, वो आपको भाव स्तर पे पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसे भक्त जो साधना नहीं कर रहे हैं और कृपा, मतलब कि किसी की कृपा से आपको भाव भक्ति मिल गई है, वो बहुत रेयर है, बहुत 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 रेयर है। और हम उसके भरोसे बैठ नहीं सकते कि जब ऐसा दिन आएगा, कोई एक महान भक्त आएगा और वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मुझे सीधा भाव भक्ति मिल जाएगी। तो वो उसके भरोसे बैठने से हमारा मनुष्य शरीर, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी मिलती है भविष्य में, तो अभी जो किया है वो तो वेस्ट नहीं जा रहा है, वो तो रहेगा ही, और आगे भाव भक्ति मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेम भक्ति, हमारा गोल भाव भक्ति नहीं है, हमारा गोल है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति केवल कृष्ण दे सकते। प्रेम भक्ति कोई भक्त नहीं, कोई साधु नहीं दे सकता। हम, कोई भी कितना भी उत्तम अधिकारी हो, वो हमें भाव स्तर दे सकते हैं, और भाव के तुरंत बाद वाला जो स्तर है वो प्रेम है। तो प्रेम वाली जो अवस्था है, वो भगवान श्री कृष्ण ही आपको दे सकते हैं, ये देखने के बाद कि आप भाव की अवस्था पे कैसा भजन कर रहे हैं। तो जब भगवान आपकी भाव की अवस्था वाले भजन से प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान आपको प्रेम दे सकते हैं। बट हम अभी कहाँ है? भाव तो एकदम टॉप पे है, भाव और प्रेम सबसे नीचे आता है, एकदम नीचे श्रद्धा। अभी हम श्रद्धा में एंटर ही नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आश्चर्यजनक बात तो ये है कि हम अभी श्रद्धा के डोर में भी एंटर नहीं हुए हैं। तो श्रद्धा कब हमारी श्रद्धा होगी? हम, हमें लगता है हम साधु संग कर रहे हैं, दिस इज नॉट दी एक्चुअल साधु संग, ये वास्तविक साधु संग ये है भी नहीं। वास्तविक साधु संग भी वो दृढ़ श्रद्धा के बाद स्टार्ट होता है, और तब अनर्थ निवृत्ति होती है। और तब वो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद हम भक्ति में, वास्तव में रियल भक्ति अनर्थ निवृत्ति के बाद स्टार्ट होती है। अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति के बाद चालू होती है। तो अभी हम श्रद्धा में भी नहीं है।
और ये हमें जानना जरूरी है कि हमें पता चले हम कहाँ है। अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि हम बहुत करीब है, बहुत करीब है, बस यूं कृष्ण मिल जाएंगे, यूं कृष्ण मिल जाएंगे, तो ना तो हमारे प्रयास स्ट्रांग होंगे, ना हमारा भजन स्ट्रांग होगा, ना हम में ह्यूमिलिटी आएगी, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही समझ रहे हैं कि हम तो बहुत आगे हैं, जबकि हमने अभी भक्ति के अंदर हाँ, एंट्री ही नहीं की है। श्रद्धा, श्रद्धा से भक्ति की एंट्री होती है, और हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है, बहुत कोमल दृढ़ श्रद्धा प्रहलाद महाराज की है। अभी हमने देखा प्रहलाद महाराज की श्रद्धा कैसी है। ट्रैक करता है। तो वो लेवल पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। हस्ती, तो क्या बोल रही थी मैं, इससे बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो कोई साधु ही आपको प्रेम भक्ति दे, सॉरी, भाव भक्ति दे सकता है, लेकिन वो प्रेम भक्ति नहीं दे सकते। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्रहलाद महाराज को देख के जितने भी उनके भक्त थे, वो सभी को भगवान की शुद्ध भक्ति मिल गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति है, भाव लेवल पे भी शुद्ध भक्ति है, तर प्रेम का नहीं है। अभी हमारा भगवान के साथ रिलेशन वो नहीं आया, लेकिन भाव भक्ति भी शुद्ध भक्ति का स्तर ही है, ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ओके, फिर आगे बोल रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस तरफ आए, मतलब इस तरफ आने का मतलब क्या है कि दो चीज बताई गई है, एक विरजा रिवर और एक वैतारिणी रिवर। वैतारिणी रिवर जो है वो यमलोक, मतलब नर्क वाले लोगों को और इस जगत को सेपरेट करती है, और विरजा रिवर आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को सेपरेट करती है। और कहीं कहीं पे बोला है कि विरजा रिवर को वैतारिणी रिवर भी बोलते हैं, इसलिए हम दोनों सेंस में ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान जब इस प्रकार इस तरफ आए, इस भौतिक जगत में नरसिंह भगवान का अवतार लेके, तब उन्होंने आपको अपनी गोदी में बिठाया, प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, और एक माता की तरह आपको प्रेम किया, जैसे एक माता अपने बच्चे को प्रेम करती है। फिर उन्होंने आपका गुणगान किया, आपको वो कैसे भगवान ने गुणगान किया और कैसे भगवान ने सम्मान दिया, कि भगवान ने उनको इतने सारे वरदान दिए, लेकिन प्रहलाद महाराज स्वीकार नहीं कर रहे थे। और लास्ट में फिर प्रहलाद महाराज को उन्होंने क्या बोला कि ये जो तुम्हारे पिता का जो सिंहासन है वो तुम ले लो, उसको तुम स्वीकार करो। तो इस तरीके से भगवान ने, नारद मुनि बोल रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, शिव जी को, उनकी पत्नी को, देवी देवता को, सबको इग्नोर करते हुए, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, किसी को कोई आदर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपकी केयर की, उन्होंने आपको माता की तरह प्रेम किया और आपका सम्मान किया, ऐसा बोल रहे हैं नारद मुनि। और उसका प्रमाण यहाँ पे भागवत इसमें से श्री श्री भक्ति सुबोधय में दिया है। ये जो चीज अभी बोली नारद मुनि ने, कि भगवान जो अपने सभी भक्तों के प्रति बहुत मैत्री भाव रखते हैं, भगवान वहां पे जमीन पे बैठ गए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में उठा के बैठा लिया। फिर वो ऐसे आगे पीछे होके उन्होंने प्रहलाद महाराज की ऐसे कमर पे ऐसे जैसे ऐसे थपथपाते हैं और ऐसे सर पे, तैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज, जैसे माता कैसे अपने बच्चे को लेके ऐसे ऐसे आगे पीछे होते थे, तो नरसिंह भगवान ने ऐसे किया, वो बैठ गए, उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठाया और ऐसे प्रहलाद महाराज को उठा के ऐसे किया। और जैसे माता अपनी बच्ची को थपथपाती है, ऐसे ही उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपने कर कमलों से, कर कमल मतलब भगवान की जो लोटस हैंड्स है, उनसे भगवान ने प्रहलाद महाराज को सहलाया। और फिर बार बार जैसे एक माता अपने बच्चे को आलिंगन करती है, वैसे ही भगवान बार बार प्रहलाद महाराज को आलिंगन कर रहे थे। और वहां पे, यहाँ सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वहां पे इतने सारे लोग उपस्थित थे, शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, उनके पति, भगवान ने किसी का ध्यान नहीं दिया, भगवान बैठ गए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठा लिया। तो ये भगवान का प्रेम है प्रहलाद महाराज के प्रति, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर आगे बोलते हैं नारद मुनि, अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी पहले वो ब्रह्मा जी की तारीफ करके आए और अभी वो ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी उस समय आपके वो रूप से इतना डर गए थे कि उन्होंने प्रहलाद महाराज, उन्होंने सॉरी, वो नरसिंह भगवान के रूप से इतना डर गए थे प्रहलाद, कि उन्होंने आपको बोला कि जाओ, तुम भगवान के पास जाओ और तुम भगवान को शांत करो। और जब तुम भगवान के चरण कमलों में जाके गिर गए, तो भगवान उठे और भगवान ने तुम्हें, वहां प्रणाम कर रहे थे तो भगवान ने तुमको उठा लिया।
और भगवान ने तुम्हारे सर पे अपने हाथ को, भगवान की जो कर कमल है वो तुम्हारे हाथ पे रखा, और भगवान ने तुम्हारे पूरे शरीर को अपनी जीभा से चाटना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि भगवान का जो अपर पार्ट था पूरा वो सिंह के रूप में था, और सिंह जो है वो पशु जो अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो वो जीवा से करते हैं, चाट के। तो भगवान के में वो वात्सल्य भाव था प्रहलाद महाराज के प्रति, इसलिए भगवान ने भी उसी प्रकार से नरसिंह प्रहलाद महाराज को उठाया और उनको अपनी जीवा से चाटना स्टार्ट किया। वो उसका भागवतम में जहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को आगे जाने के लिए, उसका वो श्लोक दिया है। और फिर ये नीचे वापस पूरी स्टोरी लिखी है। और इसका प्रमाण देते हैं कि यहाँ पे जो बोला है नारद मुनि ने, वो बृहद नरसिम्हा पुराण में लिखा गया है कि भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के जो लिम्स है, मतलब हाथ पांव मुंह, उसको जैसे साधारण शेरनी अपने बच्चे को चाटती है, वैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के शरीर को ऐसे अपने जीवा से लिक किया था। अनइमेजिनेबल भगवान है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जब भगवान हरि, जो भगवान इतने आकर्षक है, इतने आकर्षक है, और बहुत साधारण तरीके से उन भगवान को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, वो भगवान आ, आपको अपना परम धाम देने वाले थे, लेकिन आपने मुक्ति में कोई ध्यान ही नहीं दिया, आपने मुक्ति में कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। वो मुक्ति जिसको पाने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और बाकी सब लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने उस वो मुक्ति को ठुकरा दिया। उल्टा उसके बदले में आपने क्या बोला कि जैसे हमने कल देखा था कि पुनः पुनः वो बोल रहे हैं कि बार बार आपने क्या मांगा कि प्रभु बस मुझे आपके प्रति केवल भक्ति मिले, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आपने भगवान का धाम भी नहीं लिया, आपने मुक्ति भी नहीं ली, सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति मांगी, वो बर्थ आफ्टर बर्थ बार बार। फिर ये भागवतम का में प्रूफ उसका दिया है कि जब भगवान नृसिंह देव बोल रहे हैं कि मेरी प्रिय प्रहलाद, तुम अपने जो ये आसुरिक फैमिली हो उसमें से सबसे बेस्ट हो मेरे भक्त के रूप में। अ, तुम्हारे ऊपर सारा जो भी क्या बोल सकते हैं, हम्म सौभाग्य, सारा सौभाग्य मैं तुम्हें देता हूँ, इस सेंस में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और ये मेरा ये मेरी लीला है कि मैं हर जीव की सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा वर मांगना चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए वो वर को पूरा कर सकूं, मैं तुम्हें ऐसा कौन सा वर दूं, ऐसा करके प्रहलाद महाराज भगवान उनको पूछ रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, ये विष्णु पुराण का रेफरेंस है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, सॉरी नरसिंह देव बोल रहे हैं कि प्रहलाद, क्योंकि तुम मेरी, यहाँ पे लिखा है कि डिवोशनल सर्विस विदाउट डिविएशन, मतलब शुद्ध भक्ति जिसमें कोई भी इतना किंचित मात्र भी कर्म नहीं है, किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, कुछ नहीं है, केवल और केवल शुद्ध भक्ति। तो प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरी शुद्ध भक्ति कर रहे हो इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो वरदान तुम मुझसे मांगना चाहते हो प्रहलाद वो तुम मांगो। ऐसा करके विष्णु पुराण में बोला है। और ये रेफरेंस है हरिभक्त नारद पुराण का, हरि भक्ति सुबोधय में से, जहाँ पे भगवान प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय बालक, क्योंकि प्रहलाद महाराज छोटे से थे उस टाइम, तुम ये जो रेस्पेक्ट मुझे दिखा रहे हो और ये जो भय तुम्हारे अंदर है मेरे प्रति, तुम उसको छोड़ दो। क्योंकि नरसिंह भगवान से सब भयभीत थे उस समय, ब्रह्मा जी शिव जी उनकी पत्नी भयभीत थी। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने देखा कि उनमें थोड़ा सा भय है, और वो भय वो रिस्पेक्ट के कारण वो भगवान को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को सामने हाथ जोड़ के उनका गुणगान कर रहे हैं, तो नरसिंह देव बोल रहे हैं कि इसको तुम छोड़ दो, तुम डरो मत और इतना सम्मान मुझे मत दिखाओ। जब मेरे भक्त मेरे प्रति ये भाव रखते हैं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल है पंकज आंग्रे प्रभु और जन्नीवास प्रभु, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था मायापुर में। तो फिर बोल रहे हैं लेकिन उसके उसकी जगह तुम क्या करे, तुम मुझे अपना प्रेम दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये रेस्पेक्ट ये नहीं, तुम अपना प्रेम दिखाओ। तो भगवान बोल रहे हैं जब कोई भक्त
बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी तरफ देखता है और बहुत प्रेम के साथ मुझसे बात करता है, तो मेरा जो आनंद है मेरे भक्तों के प्रति वो हर क्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, भले ही मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं अनंत हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भक्तों का जो ऐसा प्रेम व्यवहार है वो मुझे प्रेम की रस्सियों से बांध देता है। भले ही कोई मुझे जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे भक्त मुझे जीत सकते हैं। भले ही मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे भक्तों के अंडर में आ जाता हूँ, वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नरसिंह देव बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मैं केवल उनका हूं जो मुझे प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम? कि वो प्रेम उनके परिवार में, उनकी वस्तुओं में, किसी चीज में विभाजित नहीं होता, केवल और केवल मेरे प्रति। यहाँ पे है ये भगवान का आ, वो क्या वर्ड था, वो वर्ड मैं बोल, अनफ्लिंचिंग नहीं, मतलब विदाउट एनी डेविएशन। मैं हिंदी वर्ड भूल गई उसका, नो डेविएशन, जस्ट एकांतिकी, एकांतिकी नहीं, ऐसे ही एक वर्ड है जो एक ही फ्लो में जाती है, वो नो नो डाइवर्जन। तो भगवान बोल रहे हैं कि वैसे ही तुम्हारा प्रेम कहीं पे भी विभाजित नहीं होना चाहिए। अव्यभिचारी नहीं भूल सकते हैं वन सेंस भगवत गीता के अनुसार, कि कोई व्यभिचारी नहीं मतलब इधर उधर करना, और अव्यभिचारी नहीं मतलब जस्ट वन फ्लो। अनन्य तो बोलते ऐसी, हैं हाँ, कि क्या ज्योति? अनन्य भक्ति भगवान चाहते हैं हमारी वो। हाँ, अनन्य भक्ति बोल सकते हैं, जो किसी अन्य वस्तु में ना हो, केवल और केवल भगवान के प्रति हो। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि परिवार में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, खुद में भी नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त मेरा है, और वो जब मुझे प्रेम करता है तो मैं उसका हूँ और वो भक्त मेरा है। फिर बोल रहे हैं कि ना ही वास्तव में मेरा कोई वास्तविक मित्र है या मैं किसी का मित्र हूँ, मेरी तो सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती है। भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान है। तो वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार भौतिक जगत में प्रकट होता हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि मैं मेरे भक्तों को संतुष्ट कर सकूं, मेरे भक्तों की जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर सकूं। इसीलिए प्रहलाद, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये करके भगवान बता, प्रहलाद महाराज को पूछ रहे हैं। फिर प्रहलाद प्रहलाद महाराज मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब वो मना कर देते हैं उसके बाद फिर से नरसिंह देव वापस पूछते हैं कि हाँ, हाँ, मुझे पता है मेरे प्रिय बालक, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी प्रिय नहीं है, बस तुम मुझे देख पा रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सुनने के बाद तो मुझे तुम्हारे प्रति और प्रेम बढ़ रहा है, ऐसा नरसिंह देव बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुमने सब कुछ कर लिया है, तुम हर चीज में सक्सेसफुल हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो प्लीज तुम सिर्फ मुझे प्रसन्न करने के लिए, ऐसा है तो तुम अपने लिए मत मांगो, लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम कोई भी वर मांगो। ये प्रहलाद महाराज के, यहाँ पे हम भगवान से मांग 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 करते हैं और हम बोलते हैं भगवान सुनते नहीं है। यहाँ भगवान प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं तुम मांगो, और वो मांग नहीं रहे हैं। भगवान उनको, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि तुम कुछ मांगो, यहाँ पे बोला है मत प्रियार्थम, मतलब सिर्फ मुझे खुश खुश करने के लिए, तुम अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम मांगो। तो भगवान को, तो फिर प्रहलाद महाराज जब ऐसा बोलते हैं तब फिर आगे प्रहलाद महाराज मांगते हैं वो चीज। अब नारद मुनि बोल रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि तो जब भगवान ने ऐसा प्रेम आपके प्रति दिखाया तो ठीक है, भगवान की इस प्रेम प्रति आपने क्या स्वीकार किया कि ठीक है, आप आपके पिता का जो सिंहासन है आप वो स्वीकार करेंगे। और फिर जैसा आप अपनी प्रार्थना में बोलते हो कि वो सिंहासन स्वीकार करने के बाद आप क्या चाहते हो वास्तव में, ताकि आप ये भौतिक जगत में जितने लोग हैं आप उनका उद्धार कर सको। फिर भी भले ही आपको ये सिंहासन मिला, लेकिन फिर भी आपका ध्यान तो हमेशा भगवान नृसिंह देव में ही लगा रहता है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे सनातन गोस्वामी बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म में ये कमेंट्री बताते हैं कि किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वो भगवान का धाम नहीं मांगा, उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी, फिर भौतिक जगत का एक छोटा सा सिंहासन क्यों मांगा? कुछ और भी मांग सकते थे, जब उनको मांगना ही था भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो सिंहासन क्यों मांगा उन्होंने? तो उसके लिए वो बताते हैं कि
मुक्ति मांगते तो उनके खुद के लिए होता, भगवत धाम मांगते तो खुद के लिए होता, लेकिन उन्होंने अपने पिता का सिंहासन मांगा ताकि वो राज्य कर सके, और वो सारे के सारे शासन को वो आध्यात्मिक राज्य बना सके, और वहां के लोगों को प्रचार करके वो वहां के लोगों को भक्त बना सके, और वो सारे लोगों को वैकुंठ भेज सके। तो अल्टीमेटली बाकी सारे लोगों का उद्धार करने के लिए प्रहलाद महाराज ने ये भौतिक सिंहासन स्वीकार किया। कोई पॉलिटिक्स के लिए या तो फिर खुद को राजा बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए उन्होंने नहीं किया। वही चीज यहाँ ऊपर लिखी हुई है। फिर यहाँ पे बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग जगह से सभी वर्सेस है। जब प्रहलाद महाराज ने ये वरदान मांगा सिंहासन वाला, उसके बाद फिर प्रहलाद महाराज आगे प्रार्थना करते हैं भगवान को कि प्रभु, आप तो अपने दिव्य लोक में ये जो वैतारिणी रिवर है उसको रिवर ऑफ डेथ बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसके उस परे यमलोक है, और अगर हम उसको विरजा रिवर की तरह ले तो उस तरफ आध्यात्मिक लोक है। तो बोला है कि आप तो उस परे रहते हैं, और हमारे कार्य, हमारे कर्मों के कारण ही, हमारे कर्मों के रिएक्शन के कारण ही हम ये भौतिक जगत में सफर करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम इस, ये जो वैतारिणी रिवर है इसके इस पार हम हमारे कर्मों के कारण है, और इसीलिए हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगते रहते हैं, और बहुत बेकार सारी चीजें भोगते रहते हैं। ईटिंग हॉरिबल थिंग, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे भोगते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं। तो अब आप हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालिए, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, बाकी सारे जीवों के ऊपर जो इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, और आपकी कृपा से ही, आपकी अहेतु की कृपा से और आपकी दया के कारण आप हम सबका उद्धार कीजिए और हमारा पालन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पूरे श्लोका में, ये यहाँ जो रेफरेंस दिया है कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं केवल मेरे ऊपर नहीं, बाकी सारे जीव के ऊपर भी आपकी कृपा करो, और उन सबको भी आप, उन सबका उद्धार करो, और आप ही उन सबका पालन करो। फिर वो वैतारिणी रिवर के बारे में यहाँ पे बताया है, वही सेम चीज। ये श्लोका कोई नीचे सनातन गोस्वामी समझाए हैं। फिर एक चीज बोल रहे हैं या सनातन गोस्वामी की, प्रहलाद महाराज ने ये श्लोका में नरसिंह देव को पारचरा बोला है। पारचरा का मतलब है कि वो वैतारिणी रिवर के उस पार रहते हैं, मतलब वो हमेशा शाश्वत रूप से बैकुंठ में रहते हैं भगवान। ओके। फिर आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे प्रभु, आ, आप ही पूरे के पूरे जगत के जो वास्तविक गुरु है वो आप है, ऐसा बोल रहे हैं। वास्तविक गुरु आप है। तो आपके लिए ये भौतिक जगत को संभालना, ये भौतिक जगत में जो जीव इतने कष्ट में है उनका उद्धार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, आप चाहे तो सबका उद्धार कर सकते हैं। आप ये कष्ट भोग रहे जितने भी मानव समाज है, आप उसके वास्तविक मित्र आप है। और बड़े बड़े महात्मा लोग, हाँ, और जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो ऐसे लोग जो मूर्ख है हमारे जैसे, जो भौतिक जगत पे सड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करें। तो मैं चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे जैसे लोगों के ऊपर जो आपकी भक्ति में लगना चाहते हैं, आप उनके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करेंगे, ऐसा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। फिर वही चीज यहाँ पे बताइए कि नृसिंह देव को प्रहलाद महाराज क्या मान रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी जीवात्मा है उन सब, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोले अहम बीज प्रदत्त पिता, वास्तविक में हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान ही सभी जीवात्माओं के वास्तविक गुरु है। और इसीलिए भगवान के लिए ये जरूरी है, ऊपर बोले ये नेसेसरी है, आपके लिए ये आवश्यक है कि आप बिना कोई भेदभाव किए सभी के ऊपर कृपा करो, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि आप सबके गुरु हैं तो आपको सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए, ऐसा करके। और आपके ऊपर, आपके लिए कृपा करना बड़ी बात नहीं है, आप इतने सारे ब्रह्मांड को बिना किसी प्रयास के
आप उनका सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं एक खेल की तरह। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इतने सारे जीवों का उद्धार नहीं कर सकते। तो आप मेरा और मेरी तरह दूसरे जितने भी जीव है आप उनका उद्धार करो प्रभु, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि प्रहलाद महाराज अपने आप में केवल एक गुण देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप को बालक मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बालक हूँ, मैं इमेच्योर हूँ, मैं दैत्य परिवार में मैंने जन्म लिया है, मुझ में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक क्वालिफिकेशन है कि मैं नारद मुनि का शिष्य हूँ। बस तो नरसिंह देव को यही बोल रहे हैं कि मेरे ये गुण के कारण आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं नारद मुनि का शिष्य हूँ। फिर बता रहे हैं आगे कि एक बार तुम, नारद मुनि बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि एक बार तुम भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य वन में गए थे। वो नारायण भगवान जो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, उसके लिए वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है पीत वस्त्र। एक सेकंड, कौन सा वस्त्र श्लोक में सही है? पीतवासु। पीतवासु मतलब वो भगवान नारायण जो पीला वस्त्र पहनते हैं। और फिर वहां जब तुम जा रहे थे तो तुम्हें भगवान के साथ तुमने युद्ध किया, और वो युद्ध करने से तुमने भगवान को संतुष्ट किया। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं हमेशा, वो भगवान जिनका तुम दर्शन करने जा रहे हो वही भगवान तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि तुम मुझे हमेशा, मैं तुम्हारे अंडर में हूँ, तुम मुझे हमेशा जीत लेते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे वो स्टोरी आती है कि वामन पुराण में से वो स्टोरी है कि जब प्रहलाद महाराज नैमिषारण्य के वन में जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में उनको एक अजीब व्यक्ति मिला जो साधु के वेश में था। लेकिन था साधु के वेश में, लेकिन उसके साथ अस्त्र शस्त्र थे क्षत्रिय वाले। तो प्रहलाद महाराज को लगा ये व्यक्ति गलत है, क्योंकि साधु तो धनुष और ये सब नहीं रखेगा। तो वो सोच रहे थे कि ये क्षत्रिय के भी काम कर रहा है और ब्राह्मण की भी काम कर रहा है, तो ये वर्णाश्रम के नियम का पालन नहीं कर रहा, और ऐसे लोग राज्य में नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया और कहा कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि, क्योंकि क्षत्रिय शपथ तो ले ही लेते हैं तुरंत, तो उन्होंने बोला मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुमको हरा दूंगा, ऐसा करके। और फिर प्रहलाद महाराज ने आ, उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। वो करते रहे करते रहे करते रहे, बहुत दिन हो गए वो युद्ध करते रहे, कोई कंक्लूजन नहीं आया। फिर एक दिन वो अपने जो भगवान है नृसिंह देव उनको वो पूजा कर रहे थे सुबह युद्ध प्रारंभ करने से पहले। वो जा रहे थे भगवान नारायण को मिलने, लेकिन बीच में ये मिल गए, तो वो वहां जाना छोड़ के इनके साथ लड़ते लड़ते रहे और उनके बहुत सारे दिन वहीं चले गए। तो एक दिन जब अपने भगवान की पूजा कर रहे थे और उन्होंने भगवान को गार्लैंड पहनाया, तो उन्होंने देखा कि पास में ही वही व्यक्ति जिनके साथ वो युद्ध कर रहे हैं वो सेम गार्लैंड पहन के खड़े हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये वही भगवान नारायण है जिनको मैं मिलने के लिए जा रहा था। और फिर भगवान अपने रूप में प्रकट होते हैं और प्रहलाद महाराज उनको दंडवत करते हैं और प्रणाम करते हैं। और तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने वचन दिया था कि मैं आपको हराऊंगा, तो अभी तो अब मैं आपके साथ युद्ध कैसे करूं, आप तो मेरे प्रभु है। तो तब भगवान ये लाइन बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तो हमेशा तुमसे हारता हूँ, मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से तुम्हारे प्रेम के कारण मैं वो हार को स्वीकार कर रहा हूँ, तो मैं हार गया ऐसा करके। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज का वचन रह जाता है और वो भगवान, तो नारद मुनि वो लीला याद करवा रहे हैं प्रहलाद महाराज कि वो भगवान खुशी खुशी तुम्हारे सामने भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा कहने के बाद, हेतल तुम ये क्या कर रही हो बीच में लाइनें? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ऐसा कहने के बाद जो नारद मुनि है वो भगवान के प्रति उनको इतना प्रेम था कि वो भगवत प्रेम के कारण वो जोर जोर से नृत्य करने लगे। और फिर जोर से, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे ऐसा कि वो भगवान जो अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बताया कि भगवान ने बोला कि मैंने पराजय स्वीकार कर ली, तो ऐसा बोल के वो कि जीतम अस्माभिः, मतलब भगवान हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, सभी भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं, ऐसा बोल बोल के नारद मुनि नृत्य करने लगे। थोड़ा बाकी है।
फिर बोलते हैं नारद मुनि कि प्रहलाद महाराज को कि वैष्णव श्रेष्ठ था, वैष्णव श्रेष्ठ था मतलब सभी वैष्णवों में जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपके बारे में तो क्या बोलूं, प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि मैं आपके बारे में तो क्या बोलूं, आपसे तो भगवान मतलब आपने तो भगवान को जीत लिया है, लेकिन आपके जो आपके जो पोते हैं बलि महाराज, उन्होंने भी भगवान को जीत लिया। तो आपकी कृपा से वो बलि महाराज ने भगवान को अपना द्वारपाल बना के यहाँ सुतल लोक में रखा हुआ है। ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी कृपा, ये सारी चीजें जो जो शिव जी ने यहाँ पे नारद मुनि को बोली थी, वो सारी चीजें नारद मुनि या प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं। बलि महाराज का भी उन्होंने बोला था कि आप प्रहलाद महाराज की कृपा से भगवान उनके द्वारपाल बने, तो यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से वो बलि महाराज के द्वारपाल भगवान बन गए। एक सेकेंड, मुझे ये लाइनें मिटा दो। रुको ओके। तो उसमें बताया है कि एक स्टोरी बताई है कि जब अ, द्वारका में, ये सभी को दिख रही है लाइन बीच में, ये बीच में आ रही है ज्योति हरे दी। कृष्णा दीदी, आप वो आइकन है ना, वो पेंसिल वाला, वो ही हटा दो ना, क्योंकि वो होस्ट ही हटा सकता है, इसलिए तो फिर ये ड्राइंग होगा ही नहीं। पर वो उसमें कुछ ना कुछ तो, मैं ये एरो वाला कर देती हूँ। ओके, ये लाइन अभी हट नहीं रही है। हम्म, इसमें कहीं इरेजर भी नहीं है। और जिसने की है ना वही हटा सकता है। इसमें जो पेन का मार्किंग है ना, वो मार्क पे क्लिक करने के बाद उसमें इरेजर का मार्किंग भी आएगा। ओके हेतल, हटाओ उसको। तुमने ये दो लाइनें जो की है उसको हटाओ, सेलेक्ट करके उसको इरेज करो। हाँ, गुड। ओके, थैंक यू। तब यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं सनातन गोस्वामी कि एक बार जब द्वारका में दैत्यों का, यहाँ पे लिखा है कि 10 दैत्यों का अटैक हुआ था, तो उस समय रक्षा करने के लिए वहां के साधारण उसको, तो भगवान की आवश्यकता थी क्योंकि उस समय कृष्ण हस्तिनापुर में थे। तो दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर में जाते, उसमें समय लग जाता। तो उस समय उनको बताया गया कि आप वहां ना जाके आप सीधा ये समुद्र के माध्यम से सुतल लोक चले जाओ, सुतल लोक में भगवान वामन रूप में है। तो दुर्वासा मुनि वहां नहीं जाके सीधा समुद्र के रास्ते से वो सुतल लोक चले गए। जब वो सुतल लोक गए तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान को कि आप हमारे साथ चलो, अभी द्वारका में आपकी आवश्यकता है, तो वहां पे रक्षा करनी है। तो तब भगवान ये उत्तर देते हैं कि उनको बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि को कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति मुझे खरीद लेती है, और शुद्ध भक्ति के कारण ही अभी अभी मैं बलि महाराज की आज्ञा, मतलब जो बलि महाराज मुझे आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं क्या बोल सकते हैं, हम्म, मैं उनकी भक्ति से इतना बंध गया हूं कि वो जो मुझे आज्ञा देंगे वो मैं करता हूँ। तो इसीलिए अब ये जो दैत्यों का राजा है बलि महाराज, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए आप जाओ, बलि महाराज के पास जाओ और उनको बोलो कि अगर वो मुझे आज्ञा देंगे कि मैं आपके साथ आ सकता हूँ तो मैं आऊंगा। ऐसा करके भगवान वामन देव ने बोल दिया। तो फिर दुर्वासा मुनि अपनी सेम जो उनकी रिक्वेस्ट है भगवान को ले जाने की, वो बलि महाराज के पास जाते हैं। बलि महाराज मना कर देते हैं। बलि महाराज बोलते हैं, नहीं, इनको मैं सुतल लोक से एक थोड़े क्षण के लिए भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ऐसा। तो फिर दुर्वासा मुनि उनको बोलते हैं कि अगर आप इनको नहीं आने देंगे तो मैं मृत्यु तक यहीं पे आपके यहाँ पे बैठ के उपवास करूंगा। ऐसा बोलते हैं। एक सेकेंड। तो उस समय फिर बलि महाराज भगवान उनको ऐसा बोलते हैं कि आपको जो लगता है कि आपको करना चाहिए आप करो, आपके मन में जो आ रहा है आप कृपया उसको कीजिए, लेकिन मैं भगवान को, जिनके ये दो चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा रुद्र और सारी देवी देवता करते हैं, जो इनको प्रणाम करते हैं, इनको तो मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो आपको अगर लगता है कि आपको
उपवास करके शरीर त्याग देना चाहिए तो वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। ऐसा करके बलि महाराज ने बोला दुर्वासा मुनि को। और फिर अल्टीमेटली यही होता है, वो मना कर देते हैं बलि महाराज कि नहीं, वामन देव यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये नारद मुनि गिनवा रहे हैं कि आपकी कृपा से ये भगवान इतने कंट्रोल में आ गए बलि महाराज के। क्यों? क्योंकि बलि महाराज आपके पोते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं इसीलिए नंद प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं आपके साथ यहीं पे रहूंगा। नारद मुनि बोल रहे हैं कि अब मैं परमानेंटली आपके साथ ही यहाँ पे रहने वाला हूँ। और आपके कृपा से मुझे दक्ष ने और दूसरे लोगों ने जो श्राप दिया है कि मैं कहीं रुक नहीं सकता, मुझे पता है प्रहलाद तुम्हारी कृपा से मेरा वो जो श्राप है वो भी चला जाएगा। क्योंकि वो गुरु है प्रहलाद महाराज की, और वो कितना उनके हृदय में प्रहलाद महाराज के प्रति प्रेम है कि वो उनके गुरु होने के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से मेरा जो श्राप है वो चला जाएगा। तो ये स्टोरी भागवतम में आती है, दो जगह आती है कि एक तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था क्योंकि दक्ष ने अपने पुत्र उत्पन्न किए, और नारद मुनि ने उनको प्रचार किया और वो सब ब्रह्मचारी बन गए। फिर दूसरी बार उन्होंने उत्पन्न किए, नारद मुनि ने फिर से प्रचार किया, वो फिर से सारे के सारे जो प्रजा उत्पन्न हुई थी वो सब ब्रह्मचारी बन गए। तो तब दक्ष प्रजापति उनको श्राप देते हैं कि तुम मुझे मुझे प्रजा उत्पन्न करने का कार्य है और तुम मुझे प्रजा उत्पन्न नहीं करने दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह नहीं रहोगे, क्योंकि वो एक जगह रुकेंगे तो प्रचार करेंगे। इसीलिए उनको बोला कि कोई तुम्हारा घर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड में तुम इधर उधर घूमते रहोगे। तो ये दक्ष प्रजापति ने दिया। फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति को पुत्रियां होती है। तब वो खुश रहते हैं कि हाँ ये पुत्री होना अच्छा है, इनको कोई ब्रह्मचारी नहीं बना सकता। तो फिर उसके बाद हाँ, एक पुरंजन की स्टोरी आती है। तो वहां पे भी वो जो पुरंजनी होती है वो उनको श्राप दे देती है कि क्योंकि वो नारद मुनि से विवाह करना चाहती है, वो उनको विवाह करने के लिए मना कर देते हैं, तो वो उनको गुस्से में श्राप दे देती है कि तुमने मेरी जो इच्छा है विवाह करने की वो मना की, इसीलिए जाओ, तुम कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाओगे, तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहोगे। तो ये सारी चीज, ये सारे कारणों से उनको ये श्राप मिलता है नारद मुनि को। तो वो बोल रहे हैं लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूं प्रहलाद, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम कृपा करो कि मेरा ये श्राप चला जाए और मैं हमेशा यहाँ पे रह सकूं। ये था आज का क्लास। वाह, 11 मिनट। फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे प्रहलाद महाराज नारद मुनि को क्या बोलते हैं। यहाँ तक नारद मुनि ने बोल दिया, इतना शिवजी ने उनको मना किया था बहुत सारा मत बोलना। फिर भी उन्होंने बहुत सारा बोल दिया। और ये भी बोला कि मैं अब तक इतनी दूर से घूमते घूमते आया हूँ, अब मुझे एंड मिला कि हाँ यू आर द एंड, अब ये फाइनल कृपा है। और लास्ट में बोल रहे हैं मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता और अब मुझे यही रहना है। तो ये सुन के प्रहलाद महाराज क्या बोलेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज मुझे जाना है, हम लोग निकल रहे हैं शाम को। हाँ कोई बात नहीं है, तो इट्स ओके। हो जाता है। इट्स ओके। अच्छा गणपति विषय के पास है। हाँ। तो सभी लोग सुनना, अभी लेक्चर्स होंगे गुरु महाराज के लाइव। महाराज काफी यूके आए हैं, तब उन्होंने लेक्चर दिया था, अभी उनके 6 लेक्चर है गुरु महाराज के, क्वेश्चन आंसर सेशंस है 2 दिन, और दूसरे 4 लेक्चर्स है। 2 भागवतम का क्लास, 2 इवनिंग क्लास और 2 क्वेश्चन आंसर सेशन। वो अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ।